Hello and welcome to the Nursing Mantra. So today we are back with a new topic, that is laparoscopy. Unfortunately, it's also a Viva topic. So we are going to discuss about laparoscopy today. What is laparoscopy? What's its definition? Uska indications क्या है, contraindications and so on so. So let's start. See, laparoscopy क्या है? Laparoscopy is a minimally invasive surgical procedure that uses a laparoscope, a thin lighted tube with a camera to view and operate on the organs inside the abdomen and pelvis through small incisions. तो इसमें क्या लेप्रोस्कोपी क्या है? लेप्रोस्कोपी एक मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर है. मतलब सी इन्वेसिव तो ये है, पर मिनिमली इन्वेसिव है मीन्स हम बहुत ही छोटे, बहुत ही स्मॉल इंसिजन से इनसाइड द बॉडी ऑपरेट करते हैं यूजिंग अ कैमरा एंड फ्लेक्सिबल ट्यूब्स. ठीक है, तो इसमें एक लेप्रोस्कोप होता है. लेप्रोस्कोप क्या है? एक थिन लाइटेड ट्यूब है जिसमें कैमरा फिट रहता है ताकि हम इनसाइड ऑफ द बॉडी व्यू कर सकें और ऑपरेट कर सकें ऑर्गन्स में. अगर कुछ भी जो भी दिक्कत है उसे ऑपरेट करने के लिए आप बाहर से स्मॉल इंसिजन्स लगाएं और पूरी तरह से बॉडी को ओपन ना करना पड़े, तो इसे मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी या की होल सर्जरी भी बोल सकते हैं. ऐसी सर्जरीज को लेप्रोस्कोपी बोला जाता है. अब लेप्रोस्कोपी के टाइप्स क्या हैं? डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी होती है. देखो सबसे पहले तो डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी में क्या है? पेल्विक पेन, इनफर्टिलिटी या ट्यूमर है तो डायग्नोसिस करने के लिए आप करते हो. देन ऑपरेटिव या थेराप्यूटिक लेप्रोस्कोपी में क्या होता है? इसमें अगर ओवेरियन सिस्टेक्टमी करनी है, ओवेरियन सिस्ट है उसे रिमूव करना है, अपेंडेक्टमी करनी है, अपेंडिक्स का रिमूवल करना है, कॉलिसिस्टेक्टमी करनी है, गॉल ब्लैडर का रिमूवल है, ट्यूबल लाइगेशन है, इन सब प्रोसीजर्स में अब हम लेप्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं. लेप्रोस्कोपी को यूज़ किया जाता है. देन गायनेकोलॉजिकल लेप्रोस्कोपी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी अगर कोई दिक्कत है तो आप लेप्रोस्कोपी का यूज़ करके ऑपरेट कर सकते हैं. देन एडवांस लेप्रोस्कोपी फॉर कॉम्प्लेक्स सर्जरीज लाइक लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी. अब लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी क्या है? यूट्रस का रिमूवल थ्रू लेप्रोस्कोपी. या फिर बावल रिसेक्शन, बावल रिसेक्शन करने के लिए भी हम लेप्रोस्कोपी का यूज़ कर रहे हैं. तो ये सब टाइप्स ऑफ लेप्रोस्कोपी हैं. देन हम आ जाते हैं इंडिकेशंस पे. इंडिकेशंस क्या है? इनफर्टिलिटी इवेल्युएशन. इनफर्टिलिटी मतलब अगर मेल फीमेल किसी में भी स्टेरिलिटी है, स्टेरिलिटी मीन बांझपन जिसे बोलते हैं, वो है तो उसे इनफर्टिलिटी को इवेल्युएट करने के लिए हम कर सकते हैं. देन पेल्विक एंड एब्डोमिनल पेन अगर है तो, एंडोमेट्रियोसिस है तो, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो. एक्टोपिक प्रेगनेंसी मीन्स जो एक नॉर्मल पोजीशन होती है बेबी जहाँ पे कंसीव होता है, या कोई भी रीज़न है, फिर जो नॉर्मल पोजीशन होती है बेबी जहाँ पे प्लेस होता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, अगर वहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है, किसी और पार्ट ऑफ द बॉडी में हो रहा है, तो उसको करने के लिए, चेक करने के लिए या फिर कुछ भी ऑपरेट करने के लिए आप लेप्रोस्कोपी का यूज़ कर सकते हो. ठीक है, रिमूवल के लिए भी आप लेप्रोस्कोपी का यूज़ कर सकते हो. देन ओवेरियन सिस्ट या ट्यूमर्स हैं, यूट्राइन फेब्रॉइड्स हैं, ट्यूबल स्टेरिलाइजेशन, इसके लिए भी यूज़ करते हैं. देन कॉलिसिस्टेक्टमी, गॉल ब्लैडर का रिमूवर, अपेंडेक्टमी या फिर कैंसर स्टेजिंग, इन सब में आप लेप्रोस्कोपी का यूज़ करते हो. देन कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी आ जाते हैं. देखो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है? अनकरेक्टेड कोएगुलोपैथी. अगर कोएगुलोपैथी है, कोएगुलोपैथी मीन्स कोई क्लोटिंग फैक्टर एब्सेंट है या फिर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और क्लॉट फॉर्मेशन नहीं हो रहा, ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही है, ऐसी कोई सीवियर कोएगुलोपैथी है, तो आप ऑब्वियसली ये सर्जरी नहीं यूज़ कर सकते. सीवियर कार्डियोपल्मोनरी कॉम्प्रोमाइज़ है तो भी नहीं कर सकते. देन रिलेटिव कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि एक्सटेंसिव इंट्राअब्डोमिनल एडिशंस हैं, प्रेगनेंसी या फिर एब्डोमिनल वॉल इन्फेक्शन है या मैसिव एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, तो आप यू कैन मेजरली फोकस ऑन दीज एब्सोल्यूट फैक्टर्स. ये भी हैं, आप इन्हें भी देख सकते हैं. उसके बाद हम आ जाते हैं प्रोसीजर पे. अब देखो प्रोसीजर में कैसे प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन है. सबसे पहले तो पेशेंट को बोलना है कि आपको एनपीओ रहना है, फास्टिंग या बाउल प्रिपरेशन. जो फास्टिंग या बाउल प्रिपरेशन लिखा है इसका मतलब ये कि आपको पेशेंट को बोलना है कि यू हैव टू बी निल पर ओरल. आपको कुछ भी ओरली इनटेक नहीं करना है. ठीक. इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड इन्वेस्टिगेशन, फिर पेशेंट से कंसेंट लेना है और इन्वेस्टिगेशंस यानी ब्लड वर्क करवाना है पेशेंट का. मीन्स ब्लड टेस्ट करवाना है कि कोई पर्टिकुलर ड्रग से कोई इन्हें इन्फेक्शन तो नहीं है या फिर इन्हें कोई और बीमारी तो नहीं है, जो भी आपको ब्लड वर्क करवाना पड़ेगा. फिर उसके बाद एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया यूजुअली दिया जाता है पेशेंट को लेप्रोस्कोपी में. इसके बाद आते हैं सर्जिकल स्टेप्स में. स्मॉल इंसिजन इज मेड नियर द अम्बिलिकस. अम्बिलिकस जो है आपका वहाँ पे एक स्मॉल इंसिजन्स लगाए जाते हैं, न्यूमोपेरीमेट्रियम जिसे बोला जाता है. ठीक है, अब इससे क्या होगा? अ ट्रोकर इज इंसर्टेड इन द लेप्रोस्कोप इंट्रोड्यूस. ट्रोकर डाल के और इंसर्ट किया जाता है लेप्रोस्कोप को इनसाइड द बॉडी थ्रू दैट इंसिजन. उस इंसिजन के ज़रिए आप जो है अंदर ट्रोकर डाल के
उसमें लेप्रोस्कोप को इंसर्ट करते हो। फिर उसके बाद एडिशनल पोर्ट्स में बी प्लेस्ड फॉर इंस्ट्रूमेंट्स, एडिशनल पोर्ट्स लगाने हैं। प्रोसीजर इज परफॉर्म्ड वाइल विजुअलाइजिंग ऑन मॉनिटर, और आपका पूरा का पूरा प्रोसीजर जो भी आप का जो आपने कैथेटर डाला है या फिर जो भी ट्यूब डाली है वो गाइड किससे हो रही है, गाइड की जा रही है उस कैमरे के थ्रू, जो कैमरा लगा हुआ है, और कैमरे का जो कनेक्टेड स्क्रीन है वो सामने होता है। तो जो फिजिशियन होता है वो सामने देखता है और वहाँ से फिर वो क्या करता है, उसे किसी जिस भी डायरेक्शन में उसे मोड़ना होता है वहाँ वो मोड़ता है। फिर इंस्ट्रूमेंट्स एंड गैस आर रिमूव्ड और इंसिजन्स आर क्लोज्ड। फिर उसके बाद जब प्रोसीजर ख़त्म हो जाता है तो आपका जो है इंस्ट्रूमेंट्स भी रिमूव कर देंगे, जो गैस हमने उसमें डाली थी उसे इन्फ्लेट करने के लिए वो भी रिमूव कर देंगे, और इंसिजन्स को क्लोज कर दिया जाएगा। तो ये लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर होता है। देन आ जाते हैं हम कॉम्प्लिकेशंस पे। मतलब माइनर कॉम्प्लिकेशंस पे क्या है, शोल्डर टिप पेन हो सकता है ड्यू टू CO2, नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है, वुंड इन्फेक्शन हो सकता है, और मेजर में क्या हो सकता है, इंजरी टू इंटरनल ऑर्गन्स, बाउल या ब्लैडर या ब्लड वेसल्स की इंजरी हो सकती है, हेमरेज हो सकता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है, गैस एम्बोलिज्म हो सकता है, ये सब हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज़ इट, दिस इज़ लेप्रोस्कोपी। और लेप्रोस्कोपी के हमने क्या क्या देखे, डेफिनेशन, इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रोसीजर। सो दिस इज़ इनफ फॉर योर वाइवा आई थिंक, and the types of laparoscopy also. So that's it. Thank you.